जिन लोगों को आप एडमायर करते हैं या जिनकी सक्सेस आपको नजर आती है, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते, बल्कि वो भी वही कर रहे हैं जो आप डेली कर रहे हो। अगर फर्क है तो आपके और उनके नजरिए का। अगर आपको किसी बंद कमरे में छोड़ा जाए तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि आप वहां से भागने की सोचो या फिर बोर हो जाओ। मगर आप में से ही कोई ऐसा भी होगा जो वहां कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेगा, जो फ्री बैठा है तो रूटीन बना लेगा कि आगे क्या करना है। कोई अपने पुराने वर्क को ऑब्जर्व करने लगेगा कि मैंने पहले क्या गलती की, या फिर कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। यानी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने मिले रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करते हो। तो आज मैं आपके अंदर कुछ ऐसी बातें डालूंगा जो आपके पुराने लेजी माइंडसेट को चेंज करके एकदम तेज और शार्प एक्शन लेने वाला माइंडसेट बनाएगी। ये जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, 4-5 मिनट की वीडियो है ये, और इन 5 मिनट में आपको एक कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा। सिर्फ इन कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ की उस सिचुएशन में अप्लाई करना जब आप अंदर से बहुत अकेला और किसी भी जगह पर फंसा हुआ फील करो। ये बातें ठीक उसी जगह आपको याद रहेगी और हेल्प करेगी। सबसे पहले, हर रोज कोई नया डिसीजन मत बनाओ। मोस्टली लोग किसी दूसरे को देखकर डेली अपना कोई नया डिसीजन तैयार कर लेते हैं, रोज अपनी लाइफ के रूट चेंज करने की कोशिश करते हैं। जबकि किसी दूसरे के ऊपर मत जाओ, सिर्फ अपनी लाइफ के पैटर्न को चेक करो और किसी एक चीज को पकड़कर 6-8 महीने दो। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे को देखोगे तो आप पाओगे कि वो जो काम कर रहा है वो खुद करीब 1-2 साल से करता हुआ आ रहा है, और आप डेली किसी नए इंसान को देखकर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि अगर आपने इन लोगों में कुछ भी नोटिस किया तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने किसी एक काम में खुद को लगाया तो वो कुछ मंथ में आपको रिजल्ट दे देगा। और फिर है कि इम्परफेक्शन कोई खराब चीज नहीं है, यही असली प्रोसेस होता है। भाई, 2 लोग थे, आपस में उनकी बातचीत हुई। जब फैमिली ने दोनों को मिलवाया तो पता चला कि जो लड़की है वो थोड़ी चाइल्डिश बिहेव की है। अब ये लड़का चाहता तो इसे छोड़ सकता था, पर उसने यही सोचा कि अगर मैं ऐसे ही बिना जाने इसको छोड़ दूंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि असल में मेरे साथ ये कैसे रहेगी या कैसे रह सकती है। अब जब वो साथ में रहने लगे तो वो लड़की भले ही चाइल्डिश बिहेव की थी, लेकिन दिल बहुत साफ था उसका। पहले लड़के को लगा कि ये मैच्योर नहीं है, कैसे लाइफ बिताऊंगा वगैरह वगैरह। लेकिन उस लड़के का बिजनेस काफी डाउन होने लगा था, उसकी सारी सेविंग एक दिन खत्म होने लगी थी। ठीक उसी टाइम अगर ये लड़की दिल से इसके साथ नहीं होती तो इसे छोड़कर चली जा सकती थी। बट बंदी ने हंसकर सब काम को संभाला। इसके बिजनेस में उसने काफी कुछ चेंजेस किए और फिर ये नोटिस करने लगी कि कस्टमर का रिस्पॉन्स अब कैसा है, और फिर वहां से इसका काम अच्छा चलने लगा। तो इस बंदे को ये रियलाइज हुआ कि चाइल्डिश उसका बिहेव जरूर है, लेकिन वो डिसिप्लिन पर काफी काम करती है। यानी ये आपको देखना चाहिए कि सब कुछ प्रॉपर परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। बस जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी इंसान है, उन पर यह ध्यान दो कि वो वैल्यूएबल है या नहीं। और फिर है कि बहुत लोगों की आदत होती है कि वो रूल्स को ब्रेक करना चाहते हैं। मतलब उन्हें किसी डिसिप्लिन से मतलब नहीं है, उन्हें किसी रूटीन से मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। जबकि आपको पहले सब सीखना होता है। लर्न द रूल्स सो यू कैन ब्रेक देम इन योर ओन वेज। यानी जब तक आपको सही चीज नहीं पता होगी तो आप गलत चीज को कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। और फिर रियल कमिटमेंट सिर्फ सोचने से नहीं बनती, बल्कि सबसे मुश्किल टाइम में आप उस पर कितने खरे उतरते हो वो भी मैटर करता है। पता नहीं कितने लोग हैं जो जब थोड़ी दिक्कत आती है तो क्विट कर देते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त तो अच्छे वक्त से भी ज्यादा एफर्ट्स मांगता है। तो ये ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। और फिर कब आपको रेस्ट करना है ये समझा करो, दिमाग को आराम दो और खुद को आराम दो। क्योंकि जब तक आप खुद की केयर नहीं करोगे तो नेक्स्ट वर्क पर कैसे और अच्छे से पकड़ बना पाओगे। तो पहले टास्क और नेक्स्ट टास्क के बीच में जो आपके अपने लिए टाइम है उसे भी जियो। सिर्फ भागने में मत रहो, लाइफ को जीने पर ध्यान दो। क्योंकि ये सब कुछ, ये जो प्रोसेस है, ये भी एक तरीके से आपका पार्ट है, आपकी प्रोसेस का पार्ट है। अब देखो, ये ध्यान में रखो, आपका गोल हार्ड वर्क करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका गोल होना चाहिए जो भी आप कर रहे हैं उसमें फुल कमिटमेंट, आपका भरोसा, लोगों की बातों को ज्यादा दिल पर ना लेना, ओवरथिंक ना करना, और जो भी आपने किया है उसे एनालाइज करना। अगर आपने इन सभी बातों को एक बार दोबारा सुना और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करी, यानी कि आपकी लाइफ की सिचुएशन इन सभी बातों में कहीं ना कहीं फिट बैठेगी। बस आपको थोड़ा समझना होगा और गौर करना होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि क्यों आपके लिए जरूरी है ज्यादा नहीं तो डेली 1% अपने आप को इम्प्रूव करना, नया सीखना और उन चीजों पर ध्यान देना जो आपके लिए आगे जाकर सही है।
तो वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और जुड़ जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।